Good morning, students. I am your EVS teacher Vijay Bhuti. Today we are going to learn class 4 EVS. Our chapter is A Day with Nandu. This is part 1. A Day with Nandu. आज हम पढ़ेंगे नंदू की एक कहानी पढ़ेंगे कि जो एक क्या है, हाथी का बच्चा है. सो लेट्स स्टार्ट. नंदू wakes up. Nandu wake up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू सो रहा था. जैसे उसने आंखें खोली तो कुछ सेकंड तक उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ पे है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of a big grey tree trunk. तो उसे आंखें खोलने के बाद थोड़ी देर बाद समझ में आया कि वो कहाँ पे है. एक जो ट्री के ट्रंक होते हैं ना ग्रे कलर के, वैसे एक बड़े घने जंगल में. He blinked his eye and looked around. उसने दोबारा अपनी आंखें मिचमिचाई और इधर उधर देखने लगा. तो उसको पता चला, ओ देयर वाज अ अम्मा. ये क्या है? उसकी अम्मा है. वो अपने मम्मी को क्या बुलाता है? अम्मा. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही had imagined he was in was actually the leg and trunk of his family member. उसको जो लगा था कि ये ग्रे जंगल में वो आके पड़ा है, तो वो क्या था? एक्चुअली उसकी फैमिली मेंबर्स के पैर थे, लेग्स थे. The sun was over it and it was getting hot. जो सन है, सूरज है, वो क्या है? सर पे आ गया था. और आपको पता है जब सूरज सर पे रहता है, सबसे ऊपर रहता है टॉप पे, तो क्या होता है? बहुत ही गर्मी होती है. नानी माँ ट्रम्पटेड. अब नानी किसको बोलते हैं? मदर्स मदर. जो अपनी मम्मी की मम्मी होती है उनको क्या बोलते हैं? नानी. तो उसकी भी एक नानी थी. नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल रही है. देखिए कि जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल. The other female elephants saw her and start to follow her. जैसे ही नानी माँ ने जंगल की तरफ चलना शुरू किया, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो लेडी एलिफेंट्स है, उन्होंने भी क्या किया? शुरू कर दिया. फीमेल एलिफेंट्स है, उन्होंने क्या कर दिया? उसके पीछे चलना शुरू कर दिया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ जाने लगा. When they reached the jungle, the members of the herd start spreading out. जैसे ये जंगल में पहुंच गए, उन्होंने क्या किया कि इधर उधर जाना शुरू कर दिया. क्योंकि एक जगह पे तो सब लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए वो इधर उधर जा रहे थे. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जब वो इधर उधर फैल गए तो अपने अपने पसंद के पत्ते और ट्विग्स मतलब टहनियाँ. जो कोई भी पेड़ होते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसके टहनियाँ वो खाने लगे. अपने फेवरेट चीज खाने लगे, जो भी पसंद है. आपको भी जैसे पसंद है ना, हर किसी को हर चीज पसंद नहीं होती है. After they had eaten, the herd moved towards the river. अब जब उनका खाना हो गया तो क्या हुआ कि वो कहाँ जाने लगे? रिवर की तरफ. The baby elephants enjoy playing in the water. जो छोटे छोटे एलिफेंट्स थे, बच्चे थे,
बेबी एलिफेंट्स थे वो क्या करने लगे, प्लेइंग इन द वाटर, वाटर में खेलने लगे, बहुत अच्छे से खेलने लगे वो। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। अब देखिए कि क्या देखा हमने इस स्टोरी में कि पहले जब नंदू आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि वो एक जंगल में है, ग्रे कलर के ट्रंक्स बहुत सारे हैं उसके आजू बाजू में, मगर वो एक्चुअली देखता है तो उसके फैमिली मेंबर्स के लेग्स होते हैं। उसके बाद वो जब उसकी नानी जंगल की तरफ चलने लगती है तो वो भी पीछे पीछे चलता है, सारे फीमेल एलिफेंट्स भी उसके पीछे चलते हैं। और एक चीज़ हमने देखी तो क्या है, जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी फेवरेट चीज़ें खाई, तो उनकी फेवरेट चीज़ें जो भी होती है क्या होती है, लीव्स एंड ट्विग्स। खाना खाने के बाद उसका कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ गए, रिवर पे, और छोटे बच्चे पानी के साथ खेलने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, जैसे कि एलिफेंट्स के बारे में, ये तो नंदू की स्टोरी हमने देख ली, मगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कैसे है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक बड़ा एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में कितना चारा खाता है, कितना लीव्स एंड ट्विग्स खाता है, नियर अबाउट 100 किलोग्राम और मोर देन 100 किलोग्राम। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। हमें लगता होगा कि आपको लगता होगा कि जैसे इतना बड़ा शरीर है तो बहुत सोता होगा, मगर ऐसे नहीं है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। Elephant love to play with mud and water because mud keep their skin cool। एलिफेंट्स क्या है, उनको बहुत पसंद होता है पानी के साथ और मड के साथ खेलने में। क्यों? क्योंकि मड क्या करता है, उनकी स्किन को कूल रखता है, ठंडी रखता है। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैन। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। तो एलिफेंट क्या करते हैं, उनको फ्लैप करके हवा बनाते हैं, हवा तैयार करते हैं, हवा को इधर उधर ये करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को ठंडा रखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो लेसन है, ये जो वीडियो है, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।